नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों ने तेजी से पैर पसारी है। सरकारी अस्पताल में 2 दर्जन से ज्यादा डेंगू मरीज और 3 दर्जन से अधिक मलेरिया के मरीज भर्ती हुए। ग्राम पंचायत बिहार में 1 महीने में 10 मौतें हो चुकी हैं। झोला छाप डॉक्टरों द्वारा इलाज से स्थिति और बिगड़ रही है। जिला प्रशासन ने मेडिकल कैंप और दवा वितरण शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि बुखार होने पर सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई बिहार पटना, वहाँ पे मैं तुरंत फोन किया मोहम्मदाबाद इंचार्ज को। वहाँ से टीम दी गई है, 2 डॉक्टर वहाँ से गए, 2 डिप्टी में यहाँ से गए थे हमने दिल्ली से। और वहाँ कैंप लग रहा, दवाई बढ़ रही है। सभी बुखार के रोगी जो भी बुखार गया है उनकी जाँच की जा रही है डेंगू और मलेरिया के लिए। जैसा भी होगा शाम को रिपोर्ट आएगी, तब उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। और मलेरिया विभाग की तरफ से छिड़काव कराया जा रहा है, एंटी स्प्रे नालियों में कराया जा रहा है। डेंगू सरकारी रिकॉर्ड में मलेरिया के डेंगू के 15 मरीज हैं, मलेरिया के 2 दर्जन से अधिक हैं। जबकि झोला छाप डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक जो हैं, हर बुखार पीड़ित को जिसकी प्लेट डाउन होती है डेंगू को मरीज बताकर उसका उपचार करते हैं, जिससे भ्रामक स्थिति बनी हुई है। और परिजन भी उसके मरीज के परेशान होते हैं। जब उसे डेंगू बता दिया गया था, होपलेस हो जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग क्या निर्देश दिए गए हैं? सही बात है, क्योंकि अपना जनपद बाढ़ से प्रभावित था और लगभग 166 गांव बाढ़ से प्रभावित थे। अब बाढ़ समाप्त हो गया है, तो ऐसी स्थितियां आ रही हैं। लगातार मेडिकल कैंप कराने के लिए सीएमओ को निर्देश दिया गया है। मैं इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग भी कर रहा हूं, ताकि कहीं भी ऐसी स्थिति न आए कि सरकारी चिकित्सा से कोई वंचित न रह जाए। इसमें लेकिन झोला छाप लगातार लापरवाही कर भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। लोगों से मैं आह्वान भी करता हूं कि जिनको भी ये परेशानी है, अपने निकटतम पीएचसी सीएचसी में पहले जाएं और वहां उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो जिला अस्पताल में रेफर करके आएंगे। मैं इसकी पहले भी मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन आप लोग इसकी गंभीरता का संज्ञान लाए हैं तो इसको और गंभीरता से मॉनिटर करेंगे, ताकि हर जगह मेडिकल कैंप जाए। बाढ़ से हटने के बाद जो भी क्षेत्र है वो सब मेडिकल कैंप कंटिन्यूअस लगे। यूपी के कानपुर के घाटमपुर में विजयदशमी पर ग्राम कोदौली में विशाल इनामी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें कई जिलों के पहलवानों ने भाग लिया। विजेता पहलवान को 21,000 का नगद पुरस्कार मिला है। आयोजन में हजारों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया और आयोजक आशु राणा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और कसरत करने की सलाह दी है। दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दंगल के जरिए परंपरा और खेल भावना का सुंदर संगम देखने को मिला। विजयदशमी के शुभ अवसर पर हमारे जो भीतर गांव क्षेत्र में कुंदौली में जो आशु राणा जी के द्वारा जो पुरानी परंपरा है दंगल, आज विशाल दंगल लगा है। हमारे बीच में आशु राणा जी हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके किस संघर्षों के साथ में ये पुरानी परंपरा जीवित किए हैं। भैया सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। दशहरे के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन चरण वंदन करता हूं। और जो हमारा ये दंगल है, ये दंगल मेरे पैदा होने के पहले से चलता आ रहा था। कुछ कारणवश बीच में हमारा दंगल रुक गया था, लेकिन 2 साल से अथक प्रयासों द्वारा ये मेरा विशाल दंगल जो हमारी जय बजरंग सेवा समिति कुंदौली के तत्वाधान में किया जाता है। और ये दंगल अगर मेरे क्षेत्र की जनता इसी तरीके से मुझे आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारा जो दंगल है ये तो चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूं जो मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं और इसी तरीके से मैं निरंतर कोई सी भी समस्या हो क्षेत्र की जनता के पास पहुंचूंगा और जनता की समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके देखा जाए आज जो नए युवक हैं नशे की ओर ज्यादा भाग रहे हैं और ये कुश्ती ये भूलते चले जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो नवयुवक हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप निरंतर प्रयास कीजिए दौड़ने का, निरंतर प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम होगा और उनके माता पिता का भी नाम होगा। हमारे बीच में जो दिलीप यादव जी हैं, भैया क्या कहेंगे? दंगल में आए हैं। दंगल में आए, हमें बहुत खुशी मिली और हमें ये आशु राणा जी की तरफ से जब समिति में जोड़ा गया और मुझे आज मालूम पड़ा कि ये इनकी पूर्वजों की जो प्रथा थी उसको आप ये निरंतर जारी कर, इन्होंने निरंतर जारी किया है और आगे भी जारी करेंगे। क्या नाम है? अच्छा, दंगल कैसा लगा? अच्छा, और बहुत विशाल विशाल दंगल, क्या कहेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद आंसू भैया का हमारे, और ऐसे चलता रहेगा दंगल। और देखिए हमारे बीच में जो नितिन मिश्रा जी हैं, नितिन मिश्रा जी आज दंगल में आए, क्या कहेंगे? हाथ मिलवा दो, हाथ मिलवा दो, चालू करो, लास्ट है। और इन्होंने पुरानी परंपरा को फिर से प्रारंभ किया है अपने गांव में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आशु राणा जी को। और सभी से निवेदन है कि सभी लोग इस प्राचीन परंपरा को अपने अपने गांव में सभी लोग प्रारंभ करें। तो देखिए हमारे बीच में जिन्होंने जो दशहरा के पावन पर्व पे ये विशाल दंगल कराया, और ये प्रयास जो पुरानी परंपरा है वो निरंतर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह सुदर्शन उद्घाटन। यूपी के फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा पखवाड़ा और गांधी जयंती के मौके पर जिले भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। गंगा घाटों की सफाई भी कराई गई। सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत गाँव में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, और गंगा तट पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए हम लोग आए थे। माननीय सांसद जी भी थे। स्वच्छता ही सेवा है, उसी संदर्भ में यहाँ सबके मन में सफाई करने के प्रति कोई हीन भाव ना रहे, कोई उससे दूर ना रहे, क्योंकि ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम अब जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही बाहर की भी सफाई करें। वो भी हमारा ही घर है, हमारे देश समाज का एरिया है, यही संदेश देने के लिए। यूपी के वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख रविशंकर सिंह ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा है कि गांधी और शास्त्री का जीवन देश के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति नारों के साथ भाग लिया। आयोजकों ने लोगों से उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील की। पूरे आयोजन में देश प्रेम का माहौल देखने को मिला है। 2 अक्टूबर है, क्या कहना चाहेंगे सर आज महात्मा गांधी को लेकर, और इधर विजयदशमी का पर्व भी है। आज बहुत शुभ दिन है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासी, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, सभी लोगों को दशहरे त्योहार की बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं जो है। और इसके साथ ही साथ जो है आज हमारे देश के 2 महान विभूतियों का जो है जन्म दिवस के रूप में हम लोग जो है उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए मना रहे हैं, जिन्होंने जो है पूरे देश में जो है एक अद्भुत और बहुत बड़ा परिवर्तन और का कार्य किया जो है। तो जिनको सभी लोग आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर, हमारे पिंडरा के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और सहयोगी साथीगण यहाँ पर इकट्ठा हैं। सब लोग मिलके जो है आज महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है हम लोग उनके पुष्प अर्पित करके जो है जन्म दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन, दशहरा का भी त्योहार है, और दशहरा पे हम लोग जो असत्य, झूठ और जो बुराई है उस पे बहुत बड़ी जीत हुई थी। और उसी के क्रम में जो है हमारे देश के जो 2 महान विभूति हैं, इन्होंने भी जो है बहुत बड़ी क्रांति लाया और बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, जिसके फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। तो इनके लिए भी हम लोगों का एक समर्पण है, एक भाव है जो है। और कभी भी हम लोगों को सीखना चाहिए जो है, जैसे प्रभु श्री राम जी जो है दशहरा पे 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस जो है रावण का वध करके वापस आए जो है, और माता रानी का 9 दिन तक उन्होंने महिषासुर नामक जो है राक्षस से युद्ध किए। युद्ध करने के बाद 10वें दिन उनका संहार किए जो है। संहार करके उसके उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा का त्योहार मनाते हैं। तो ये एक सीख है, हम लोगों को सीखना चाहिए कि कभी भी कहीं भी असत्य, झूठ की जो भावनाएं होती हैं, जिस प्रकार से समाज में कुरीतियां होती हैं, तो हमको सबको उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और जीत हमेशा सत्य और जो सही है वो होता है। और एक चीज और भी कहना चाहेंगे कि ये जो भावनाएं होती हैं, ये वो तो बड़ी युद्ध माता रानी ने लड़ा, महिषासुर को मारा। प्रभु श्री राम जी का आदर्श हम लोगों के हैं, उन्होंने रावण को जो है वध किया। लेकिन हमारे समाज में भी, हम लोगों के मन में भी ऐसे युद्ध डेली प्रतिदिन चलते रहते हैं। और यह जो कुरीतियां होती है, जो हमारे मन भाव में जो तमाम तरह के विकार आते हैं जो है, कभी भी हम लोग देखते हैं कि समाज में प्रतिदिन इस तरीके का माहौल आता है, बातचीत और के दौरान आता है, और मन में विचार आ जाता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे जगह
हम उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों को जो सही और सत्य होता है उसका निर्णय करना चाहिए। यूपी के मथुरा में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। श्री रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मैदान में भव्य आयोजन हुआ। राम ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का वध कर पुतलों का दहन किया है। मंचन के दौरान रघुवीर स्वरूप रथ पर सवार होकर पहुंचे। आकर्षक आतिशबाजी ने माहौल को रोशन कर दिया है। हजारों की भीड़ मौजूद रही। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। आयोजन पूरी परंपरा और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ है। देखिए, हिंदुओं के सनातन धर्म में सबसे बड़े 3 पर्व हैं: होली, दिवाली, दशहरा। भगवान राम और कृष्ण की वजह से हमारे देश की पहचान है। पूरे संसार में जहाँ भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, आज के दिन उनमें अपार उत्साह है। भगवान का राज तिलक हो रहा है। भगवान लौट के आ रहे हैं अयोध्या से, अयोध्या में आ रहे हैं विजय प्राप्त करके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो होता है जो परिपूर्ण हो। भगवान राम जैसा पुत्र, भगवान राम जैसा पिता, भगवान राम जैसा मित्र, भगवान राम जैसा भाई और फिर भगवान राम जैसा राजा। दैविक देह के भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। चारों युगों में ये कहावत है। कि आज बहुत ही हर्ष का दिन है हम लोगों के लिए। आज विजयदशमी हम लोग मना रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार है। हम अपने अंदर के जो बुराइयां हैं, जो रावणत्व है, उसको समाप्त करें, अपने भाईचारे को बढ़ाएं। प्रभु हमको जीवन में नित्य नई ऊंचाई पर ले जाएं। हम स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, ऐसी मेरी कामना है। सभी ब्रजवासी खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आज के दिन 2 अक्टूबर है। 2 महान सपूतों का भी जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं इस पावन दिन पर समस्त ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं। आज विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे जनपद में मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर मंचन चल रहा है और अभी से कुछ देर में रावण वध का कार्यक्रम होना है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। पूरे जनपद भर में ये कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है और हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और स्टेट्स की ड्यूटी लगवाई। यूपी के रायबरेली के सूरजपुर रामलीला मैदान की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रामलीला समिति के अध्यक्ष रिंकू पांडे ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बार बार शिकायत देने के बावजूद सफाई और व्यवस्था नहीं कराई गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा समिति की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन से कार्रवाई न होने पर अब मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने की बात कही है। दशहरा से पहले ऐसी लापरवाही को लेकर जनता में गहरी नाराजगी देखी। यूपी की रायबरेली में आज विजयदशमी के अवसर पर रामलीला सुरजपुर सीमेंट द्वारा एक मेला लगाया जाता है विगत कई वर्षों से। और इस मेले में जो मतलब वहाँ पे आसपास जो साफ़ सफाई है वहाँ बिल्कुल नहीं थी। इससे नाराज़ होकर आज जो सुरजपुर रामलीला के समिति के अध्यक्ष हैं रिंकू पांडे जी मेरे साथ बात करने के लिए खुद हैं। मैं बात करूंगा और जानूंगा कि क्या दिक्कतें थी और क्या मामला है। सर स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़। जी नमस्कार सर, क्या मामला है? और आपने आज शिकायत की है अभी और कई अधिकारियों से भी आपने शिकायत की है, क्या मामला था पूरा? देखिए, शिकायत आज नहीं है। शिकायत हम लोग रामलीला शुरू होने के 10 दिन पहले ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक एप्लीकेशन समिति के पैड पर दिया गया था कि जहाँ पर लीला होती है वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अतिक्रमण है, उसको साफ़ सफाई कराया जाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब लीला देखने आते हैं तो ज़मीन पे भी बैठते हैं, कुछ चेयर पे बैठते हैं, तो वहाँ गंदगी रहती है, जहरीले जीव जंतु निकलते हैं। वो एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ज़िले की सबसे प्राचीन रामलीला और दशहरा विजयदशमी का ये मेला लगता है सुरजपुर में, जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए तो वहाँ पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हर तरफ गंदा सीवर का जल भराव का पानी वहाँ इकट्ठा हुआ था। सिर्फ नाम के लिए 2-4 टाली मिट्टी डाल करके
वहाँ दिखाया गया कि साफ़ सफाई नगर पालिका द्वारा की गई, लेकिन वहाँ ये स्थिति नहीं थी कोई खड़ा हो सके। और वो इतनी प्राचीन रामलीला है कि वहाँ ज़िले के बहुत से हमारे छोटे और बड़े व्यापारी आते हैं, अपना प्रतिष्ठान लगाते हैं। 3 दिवसीय रामलीला, पहले ये रामलीला होती, वहाँ मेला होता था, लेकिन अब 1 दिन हो रहा है इसका। लेकिन उनके भी पास इतनी जगह नहीं थी कि वो अपनी दुकान लगा करके मेला को संचालित किया जा सके। इससे मेला समिति के सदस्य और हम सब लोग बहुत आक्रोशित हैं। इस समय जो बताते हैं सरकार का ये उद्देश्य है कि धार्मिक कार्यों में कोई बाधा ना हो, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से कोई जो है खिलवाड़ ना हो। यूपी के ललितपुर में विजयादशमी पर श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत राम रावण युद्ध का भव्य मंचन किया गया। राम ने एक साथ 31 बाणों से रावण का वध किया। युद्ध के बाद मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंचन से पहले राम, लक्ष्मण, हनुमान की विशेष झांकी निकाली गई। बीजेपी नेता और स्थानीय अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आतिशबाजी और मंचन से पूरे माहौल को सहमय बना दिया। यूपी के संभल में गांधी जयंती और दशहरे के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया है। भाजपा नेत्री मंजू दलेर ने खुद झाड़ू उठाकर गांव में सफाई की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को भी गांव-गांव जाकर सफाई करने की शपथ दिलाई गई। पहले दिन ग्राम खजरा, खाकम और सादात पाड़ी में कचरा हटाया गया। इस अभियान का उद्देश्य है कि हर गांव स्वच्छ और स्वस्थ रहे। कार्यकर्ताओं ने इसे जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। आज 2 अक्टूबर 2025 हम लोगों ने हम सामाजिक संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय अंत्योदय आदर्श मंच, उसके माध्यम से हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम लोग प्रतिदिन या जैसे जैसे समय जिसके पास रहेगा हम श्रमदान करेंगे। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 से एक स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव अगर साफ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा और आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी। इसीलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम हर गांव में जाएंगे, वहां के प्रधान जी और ग्रामीणों से सहयोग लेंगे। सभी के सहयोग से, अपने कर्मचारियों के सहयोग से, अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं के माध्यम से गांव में जाकर पूर्ण रूप से स्वच्छता करेंगे। तो उसी के निमित्त आज हम यहाँ आए हैं। यूपी के अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी कौशिंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फेसबुक आईडी से अश्लील फोटो और अवैध टिप्पणियां पोस्ट की थी। थाना हसनपुर में उसके खिलाफ धारा 299 BNS के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर उसे पकड़ा गया। इस मामले में क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के मिर्जापुर से खबर है, जहाँ मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू मिश्र का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कई सम्मान जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यश भारती से सम्मानित थे। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। जिलाधिकारी और जिला जज समेत अन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंडित जी ने अंतिम सांस मिर्जापुर के गंगा दर्शन कॉलोनी में अपनी बेटी के आवास पर ली। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। देखिए, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो संगीत के सम्राट थे और पद्म विभूषण रहे भारत सरकार द्वारा, इन्हें उनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ ये मिर्जापुर में गंगा दर्शन कॉलोनी है, कोतवाली कटरा में। अब यहाँ से ये 100 काशी में जा रहा है, जहाँ पर उनका वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर बड़ी संख्या में उनके जो है दर्शन के लिए अभिलाषी वहाँ पर है, वहाँ पर होगा। उसके बाद काशी में ही अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। यहाँ से रवानगी की 100 वाहन को हम लोग सम्मान के साथ जिला मजिस्ट्रेट महोदय और हमारे पुलिस कप्तान साहब और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट और मैं एसडीएम सदर यहाँ से रवानगी कर दिया हूँ। जिला नगर पालिका के अध्यक्ष श्री केसरी जी भी हैं यहाँ पर। सभी लोग रवानगी करके अब ये काशी से हो जा रहा है। कहाँ पर अंतिम संस्कार? काशी में अंतिम संस्कार होगा। उनकी पुत्री साथ में उनकी चल रही है। और यूपी के हरदोई में ग्राम प्रधान यतीश सिंह ने खुद के अपहरण और हत्या की झूठी साजिश रची थी। पुलिस ने उसे उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि प्रधान ने उधार दिए पैसे वापस लेने के लिए साजिश रची और एक युवक पर झूठा केस दर्ज करवाने की योजना बनाई। उसने अपनी गाड़ी और फोन छोड़कर खुद को लापता दिखाया था। पुलिस की तत्परता से साजिश का खुलासा हो गया और आरोपी गिरफ्तार कर लिया। विगत 29 सितंबर को थाना कोतवाली शहर अंतर्गत सांडे रोड पे एक पकड़ आया था, जहां पर यतीश सिंह जो किराने वाला अरवल के हैं, उनकी गाड़ी और मोबाइल मिला था। इस मामले में शोभित कुमार द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके चचेरे भाई यतीश को किसी ने मार डाला है। उक्त मामले के अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें टीमें लगातार सीसीटीवी देख रही थी और अन्य माध्यमों से इनके बारे में जानकारी कर रही थी।
इनको स्थानीय पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक व्यक्ति वीरेश सिंह को पैसे दिए गए थे, वो वापस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने हेतु ये षड्यंत्र रचा था। स्थानीय पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विजयदशमी पर राजा मड़बास के राजमहल में दशहरा मिलन समारोह आयोजित हुआ है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। राजा अभ्युदय सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने समाज में एकता, सहयोग, सद्भावना बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक आतिशबाजी ने समा बांध दिया। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं तो इसका इस पारंपरिक ये कार्यक्रम का एक अंश मात्र हूँ। ये परंपरा मेरे घर में काफ़ी वर्षों से, मेरे पिताजी, मेरे पापा साहब, बहुत पहले से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। तो उसी परंपरा को एक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें समूचे क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनका इस कार्यक्रम में, इस समारोह में आशीर्वाद मिलता है, एक सम्मान मिलता है, मेल मुलाकात होती है। कभी ये कितने गांव के लोग यहाँ आते हैं? अब देखिए, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जिला के आते हैं कि दौनी विधानसभा के आते हैं कि ब्लॉक के? नहीं, जो जैसे जहाँ जिसको जानकारी होती है तो वो चले आते हैं। जैसे कुछ लोग छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं, जनकपुर से भी आ रहे हैं, अलीगढ़ से भी आ रहे हैं, हर जगह से मतलब एक दो लोग। मध्य प्रदेश के धार जिले में विजयादशमी पर डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद, विधायक, अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों सनातन संस्कृति की पहचान है। वहीं दसाई गांव में आजाद युवा संगठन द्वारा रावण दहन का आयोजन किया गया। राम रावण युद्ध का मंचन हुआ। रात्रि 9 बजे रावण दहन किया गया। पिछले साल से ये निर्देश दिए कि सभी प्रधानमंत्री, सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर शस्त्र पूजन करें, जिससे कि समाज के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों की महत्ता का पता लगे। मंत्री जी, प्रदेश में लगातार जो है लघु विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धार जिले में भी 3-4 दिनों में 5 प्रकरण दर्ज हुए। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें समाज में जागरूकता की आवश्यकता है और हम अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से समाज में जागरूकता ला रहे हैं। पर हाँ, फिर भी इस प्रकार के केसेस, इस प्रकार के घटनाक्रम आ रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। हम जिला प्रशासन को हमने निर्देश दिए हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के ललितपुर से खबर है। नेशनल हाईवे पर ग्राम रोड़ा के निकट मध्य रेलवे पुल के पास एक भयावह हादसा हुआ। स्कूली छात्राओं से भरी एक ऑटो को ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे 8 छात्राएं सहित कुल 10 लोग घायल हो गए। उन्हें शाही मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उनमें से एक महिला को सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से झांसी रेफर किया गया, जबकि बाकी का इलाज वहीं पर जारी है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ट्रक और उसका चालक मौके से फरार हो गए हैं। NH 44 पे एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ है। उस टैक्सी में 9 लोग सवार थे, जिसमें टैक्सी चालक को थोड़ी चोटें आई हुई हैं। उसको भर्ती कर लिया गया है। एक 50 वर्षीय महिला थी जिसको थोड़ा सिर में गंभीर चोट थी, तो उसको प्राथमिक उपचार देके हमने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। बाकी 7 बच्चियां थी, जिसमें से 6 बच्चियां OPD में देख के हमने दवाइयां देके छुट्टी कर दी है। एक बच्ची को दाढ़ी पर चोट लगी है, तो उसको भी उपचार देके और उसको भी हम छुट्टी कर दी। कोई सीरियस नहीं है। एक महिला थी 50 वर्षीय, उसको थोड़ा सिर पे गंभीर चोट आई थी, तो उसको हमने झांसी रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है। आपको बता दें कि बरेली में हालिया हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर जिले में जुमे की नमाज पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आगामी त्योहारों को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने वालों को सीधी चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पूरे जिले में पैदल गश्त कर स्थिति की निगरानी बढ़ाई। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी एक साथ गश्त कर जनता को सुरक्षा व भरोसा दे रहे हैं और साथ ही अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी गई है। तो वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जैसा हम सबको पता है, पूरा त्योहारों का सीज़न है। अभी सितंबर निकला है और अक्टूबर आ गया है। लगातार जो है त्यौहार चल रहे हैं। 9 दुर्गे हो गया, विजयदशमी हो गई। आज भी फतेहगढ़ कोतवाली में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और उस हिसाब से आप जैसा कि जानते हैं मिशन शक्ति चल रहा है। आज फ्राइडे भी है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए ये एक पैदल गश्त कराया गया था, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज।
पूरे जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्र में किया जा रहा है। यहाँ स्वयं डीएम साहब भी पार्टिसिपेट किए हैं। पूरे थाने की फोर्स है, लगभग 2000 फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे शहर भर में है, पूरे जनपद भर में है। पर्पस यही है कि त्योहारों में शांति और एक तरह से सुरक्षा इंश्योर करें पूरी पब्लिक का। हाँ, ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट की दृष्टि से ये पुलिस प्रशासन का रेगुलर एक्सरसाइज है और पब्लिक एट लार्ज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और जो भी किसी के दिमाग में यदि कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, प्रवृत्ति ऐसी है जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो उनको एक मैसेज भी देने के लिए, और अभी मिशन शक्ति का अभियान भी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति, महिला अपराधों और कानून व्यवस्था के प्रति कितनी प्रतिबद्ध हैं आप सबको पता है। तो उसी क्रम में एक रेगुलर एक्सरसाइज है पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। खबर यूपी के अमरोहा से है। आपको बता दें कि जुमे की नमाज से पहले अमरोहा जनपद के गजरोला में सीओ अंजलि कटारिया के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया और इसको लेकर पुलिस ने अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी धनोरा अंजलि कटारिया ने थाना गजरोला क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है और शुक्रवार की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आम जन से अपील भी की है। कोई भी अगर इवेंट किया जाए और रोड के माध्यम से किया गया है, पुलिस बल लगाया। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।